जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास महत्यम अध्याय 15 की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने कांचन मालिनी अप्सरा और एक राक्षस की कथा सुनी थी। उसी कथा के अगले भाग को आपको यहाँ पर सुनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय माघ मास का पावन समय चल रहा है। इस माघ मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सबको भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करना उचित है। भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना और प्रातः समय जल्दी उठकर स्नान करना, तुलसी जी का पूजन करना, भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान की कथाओं को सुनना, अधिक से अधिक भगवान को याद रखने का प्रयास करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कर्म करना, ये सभी भक्ति से संबंधित धर्म कर्म हमें करने चाहिए। तो अब माघ मास महत्यम अध्याय 15 की कथा जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम्य की जय। कांचन मालिनी अप्सरा आगे राक्षस से कहने लगी है कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके सारी कथा सुनाकर कहने लगा है कि इस प्रकार देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने मात्र से निष्पाप होकर स्वर्ग में चली जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर उनके चरणों में पड़कर साष्टांग प्रणाम किया है, बारंबार उनको प्रणाम किया है। मन में एक ही भाव है कि इन ब्राह्मण देवता ने मुझ पर कृपा करके ये कथा सुनाई है कि जिससे मेरा भी उद्धार हो सकता है। आज मन में ये एक बात आई है कि मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में व्यतीत किया है, लेकिन मेरे भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मुझे इन पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने का उपाय बता दिया है। इन ब्राह्मण देवता ने मुझे वो उपाय बता दिया कि जिससे मेरा उद्धार हो सकता है। हे राक्षस, मैंने अपने सारे जीवन में अनेकों पाप कर्म किए थे, कभी भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखकर मन में एक भाव आया है कि मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया, मैंने एक क्षण भी कभी भगवान का नाम नहीं लिया। अगर जीवन धर्म कार्यों में बिताया होता, अगर सारा जीवन भगवान की भक्ति की होती, तो ना जाने प्रभु मुझ पर कैसी कृपा कर देते। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा को देखकर, ब्राह्मण देवता के बताए गए उपाय को सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है और वापस घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन इत्यादि का त्याग कर अपने शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर मैं घर से निकल पड़ी और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया है। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इस कारण मैं प्रयाग जी के महात्म्य को याद करके, बारंबार स्मरण करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयागराज में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा है। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में निवास करते हो। आज कांचन मालिनी के इन वचनों को सुनकर वो राक्षस, वो निशाचर कहने लगा है कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में,
3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार इस राक्षस योनि में मैंने जन्म लिया है और 75,000 वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन सदा दुखी रहता है। ठाकुर जी की कुछ कृपा अवश्य हुई है जो तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और यही प्रयास करते हैं कि वो सामने वाले के दुख को दूर कर दें। हे देवी, अब आप मुझे ये बताओ कि इस दुख रूप सागर को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर केवल हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? आज इतनी कथा सुनाकर दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि इस प्रकार उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी है कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी, तुम कोई चिंता नहीं करो। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयागराज में माघ मास में स्नान किया है। वेदों को जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयागराज में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारे लिए अर्पण करती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। उस समय उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास के स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण किया है। ठीक उसी समय ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि उस समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता स्वरूप हो गया है। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी अप्सरा की बारंबार प्रशंसा करता हुआ शोभायमान होता हुआ कहने लगा है कि ईश्वर ही जानते हैं कि तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है। आपने मुझ पर जैसी कृपा की है वैसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। हे देवी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, थोड़ी दया मुझ पर और करो। मुझे ऐसी शिक्षा दो कि जिससे मैं कभी पाप नहीं करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी है कि तुम सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता को त्यागो, सदा सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो, सदा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, माघ मास में भगवान जी की अधिक से अधिक भक्ति करो। हे महानुभाव, मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जाओ। आज इतनी कथा सुनाकर दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कांचन मालिनी अप्सरा को नमस्कार करके स्वर्ग लोक को गया है और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी अप्सरा पर पुष्पों की वर्षा की है और प्रेम पूर्वक कहा है कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम सब निडर होकर इस वन में विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी अप्सरा ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कुछ वार्तालाप किया है, भगवान के बारे में कुछ चर्चा की है, सत्संग किया है। इसके पश्चात कांचन मालिनी अप्सरा आज भगवान शिव के लोक को गई हैं।
तो माघ मास महत्यम के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में सब नियमों का पालन करता है, सब धर्म कर्मों का पालन करता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, अगर वो चाहे तो औरों का भी उद्धार कर सकता है। जिस प्रकार कांचन मालिनी अप्सरा ने अपने माघ मास के एक बार के स्नान के पुण्य फल को उस राक्षस के अर्पण किया है, राक्षस को एक बार के माघ मास के स्नान का फल दिया है। एक बार के माघ मास के स्नान का फल देने मात्र से उस राक्षस को राक्षस की योनि से छुटकारा मिला है और वह स्वर्गलोक को चला गया है। तो जो मनुष्य सदा भगवान की भक्ति करते हैं, जो सदा माघ मास में धर्म कर्मों के सब नियमों का पालन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, वो तो अवश्य ही भगवान के धाम में जाएंगे ही जाएंगे, उनका उद्धार तो अवश्य होगा ही होगा। यही आज की इस कथा से शिक्षा मिलती है, यही आज की इस कथा का सार है। तो माघ मास जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इस माघ मास में सबसे पहली बात यही है कि प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान की कथा को सुनना, भगवान जी का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके दान पुण्य के कर्म करने चाहिए। इतना करने मात्र से इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है, सभी दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से संभव है। श्री राधा रानी सरकार की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और माघ मास में पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करने वाले मनुष्य को इस मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।